गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। हिंदी क्लास 5 के छात्र, हिंदी के छात्र, आपको सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है, इसके पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से समझाया गया था। आपका जो टेक्स्ट हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 जो है ओणम, उसको समझाया गया था कि ओणम एक दक्षिण भारत का त्यौहार है। दक्षिण भारत में केरल राज्य का त्यौहार है। जो त्यौहार एक बहुत ही वहाँ के लोगों के लिए बहुत खास है। ये त्यौहार के पीछे भी एक धार्मिक, तांत्रिक और मन से श्रद्धा से परिपूर्ण एक कहानी जुड़ी हुई है, जिसे वहाँ के लोग बहुत ही खुशी और उत्सव के साथ मनाते हैं। और इसके साथ साथ में मैंने आपको पूरे स्टोरी समझाया था, तो एक बार हम उस स्टोरी को भी समझेंगे। और साथ साथ में आज हम देखिए, इसके पहले आपको शॉर्ट एक वाक्यों में से प्रश्न उत्तर कराए गए थे। आज हमारा जो कुछ प्रश्न उत्तर है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपको स्टडी मटेरियल में लिखने दे दिया गया है। आइए एक बार हम डिस्कस करेंगे, और साथ में इसके बाद डिस्कशन के बाद हम करेंगे आपका जो कथा सरोवर है, कथा सरोवर से एक पार्ट को हम आज एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो देखिए, शॉर्ट में समझिए स्टोरी, ताकि क्वेश्चन को इसको डिस्कस करने सुविधा हो। कि केरल में एक राजा थे जिनका नाम महाबली अपने प्रजा को इतने शरते थे कि उनका यश चारों तरफ फैलने लगा। वो दयालु, पराक्रमी और ज्ञानी अच्छे थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यज्ञ का आयोजन किया और सभी को उस यज्ञ में आमंत्रित किया आने के लिए। इससे क्या हुआ, उनकी जो ख्याति थी, यश था, बढ़ने लगा। सारी पृथ्वी के राजा भी अकेले हो चुके थे। ये बात देवराज इंद्र को छीन लगी, उनको अपने सिंहासन का डर हुआ, तो उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने वादा किया, ठीक है। फिर उसके वामन रूप धर के आए और उनके यज्ञ में आने के लिए 3 पग भूमि मांगे। 3 पग भूमि मांगने के बाद राजा बलि जैसे ही आपने वचन दिया कि ठीक है मांगे, उसने भगवान विष्णु ने वामन अवतार एक विशाल रूप धारण किया। उसने एक पांव से उन्हें पूरी पृथ्वी को नाप दिया, एक पग में, दूसरे में स्वर्ग को। तो तीसरे पूछा गया कहाँ, तो राजा बलि ने कहा, तो दानी धर्मात्मा थे ही, उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आप मेरे सर पर रखिए। सर पर रखते ही राजा बलि पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु ने उन्हें वहाँ का पाताल लोक राजा बना दिया। लेकिन इतना होने पर भी राजा महाबली ने भगवान विष्णु से एक इच्छा रखी कि मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं हर साल में एक बार प्रजा से मिलने आऊँ। तो ठीक है, चलो मिलने आते हैं। उसी के अनुसार केरल राज्य में सावन के महीने में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार बहुत ही खास होता है। यहाँ के लोग ये भगवान विष्णु और बलि के मूर्तियाँ बनाते हैं, घर को सजाते हैं। आपका ये चाल, चावल, पायसम, खीर, पकौड़ी और बनाकर केले के पत्ते में खाते हैं। सामूहिक गीत, बहुत से कार्यक्रम होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नौका दौड़। वहाँ का सबसे अच्छा है दौड़ है, जो दूर दूर से लोग देखने आते हैं। यहाँ तक पर्यटक, बाहर से पर्यटक भी देखने आते हैं। और फिर इस तरह त्यौहार का समापन हो जाता है। ये त्यौहार हर त्यौहार कुछ न कुछ सीख दे जाती है। और साथ साथ में त्यौहार मनाने से क्या होता है कि हमारे मन में जो हम बहुत सारे तकलीफों से गुजरते हैं और हमारा जो तनाव होता है, उससे थोड़ा आपको आराम मिलता है। तो ये था इस कहानी का। आइए, हमारा कुछ प्रश्न है कि उस प्रश्न को हम एक बार आपको कर दें। प्रश्न में उत्तर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल आज ही दे दिए हैं, ठीक है। तो हम कर देते हैं। आपका प्रश्न है कि महाबली को उनकी प्रजा क्यों प्यार करती है। देखिए, अब ये पूछा जाएगा कि महाबली को उनकी प्रजा क्यों प्यार करती थी, ठीक है। क्योंकि महाबली अत्यंत पराक्रमी, दयालु और दानी थे। इनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति फैली थी, इसलिए प्रजा अपने राजा महाबली को बहुत प्यार करती है। देखिए, कोई भी राजा हो, अगर उसकी प्रजा अगर दुखी रहेगी तो वो अपने राजा को कभी प्यार नहीं करेगा, उससे दूर भागेगा, ताकि राज बदल दिया किसी। तो लेकिन महाबली के राज्य में ऐसा नहीं था। देखिए, वो अत्यंत पराक्रमी मतलब बहुत बहादुर योद्धा थे, लड़ने में जैसे थे। लेकिन उनके साथ में दयालु और दानी भी थे। आदमी को शक्त के साथ साथ में, अगर हमेशा हम सबको लड़ते झगड़ते रहेंगे, हमारे मन में दयालु दानवीरता नहीं रहेगी, तो फिर वो राजा ज्यादा दिन तक राज्य नहीं कर सकता। युद्ध क्षेत्र में अव्वल होने के साथ में हमें दयालु, दानी और पुण्य होना चाहिए। उसके बाद हमारा है देवराज इंद्र विष्णु जी के पास क्यों गए। तो इसका उत्तर है महाबली का यश और राज धीरे धीरे बढ़ता चला गया। महाबली का यश और राज धीरे धीरे बढ़ता चला गया। यह बात स्वर्ग में देवराज के पास पहुंची, तो उन्हें अपने सिंहासन, अपनी पदवी का चिंता होने लगा। इसलिए देवराज जी अपनी चिंता के कारण भगवान देवराज इंद्र विष्णु जी के पास गए थे।
उसके बाद ओणम के दिन विशेष रूप से कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? ओणम के दिन विशेष रूप से चावल, दाल, पापड़, सांभर, उत्तपेरी, पायसम आदि मुख्य पकवान बनाए जाते हैं। केरल में क्या देखने पर्यटक दूर दूर से आते हैं? केरल में पर्यटक दूर दूर से पंपा नदी में ओणम के दिन नौका दौड़ प्रतियोगिता देखने आते हैं। इसके पहले भी एक प्रश्न था जो आपका आगे प्रश्न में करा दिया गया था, तो ये था इस पार्ट से जो बुक में जो आपका क्वेश्चन है वो है। इसके बाद आपका इनसाइट रेफरेंस टू कंटेंट आपको आने वाली कक्षाओं में कराया जाएगा, और इसके साथ साथ में जो आपका जो बुक वर्क दिया गया है उसे आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ये हो गया, जैसे मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम रैपिड से कथा सरोवर से एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको कराएंगे। चलिए हम रैपिड से एक पार्ट को हम समझते हैं। तो बच्चों, रैपिड में आज का जो हमारा क्लास होगा वो जो जिस पार्ट को समझाने जा रहे हैं वो है हमारा रैपिड से कथा सरोवर से पार्ट 4 धन की माया। देखिए, धन की माया बड़ी विचित्र माया है। धन की जो माया है बड़ी ही विचित्र माया है। जो इसके पीछे पड़ा वो उसके वो जब वो ठीक थोड़े समय तक वो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही इसमें ज़्यादा पड़ने लगता है बस उसकी दिनचर्या खराब होती है। धन की बहुत माया है, जिसके पास है उसे भी कष्ट, जिसके पास नहीं है उसे भी कष्ट, ठीक है। धन की जो माया है बहुत ही विचित्र माया है, जिसकी व्याख्या आज तक कोई नहीं कर पाया है, लेकिन सब अलग अलग है। तो मैंने जो कहा सिंपल से एक बात को मैं क्या, धन की माया जिसके पास नहीं है वो तो धन चाहेगा, जिसके पास है उसको तो बहुत बड़ा मुसीबत है, बाप रे बाप, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं धन की माया क्या है। ज्यादा देखिए, धन की माया, हम धन कब होते हैं? जब हमारे पास धन नहीं रहता है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास धन आ जाए। जब हमारे पास धन आ जाता है तो क्या करते हैं, उसको ऐसा बचत करते हैं कि अधिक से अधिक हमारे पास हो जाए, ठीक है, और हम धनवान रहें। लेकिन ऐसा नहीं, अगर हमारे पास धन है, धन आ गया, अधिक हो गया, तो हमें दूसरे की मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जमाखोरी में जमा करना बस ऐसा है कि बस सब खत्म कहानी, ठीक है। तो ऐसे करने से हम क्या हो जाते हैं कि अगर धन का संचय करने लगेंगे तो हमारे अंदर में संचय बढ़ने लगेगा, और जब संचय बढ़ने लगेगा तो हम क्या होंगे, हमारे पास धन अधिक हो जाएगा तो हम कूल हो जाएंगे, ठीक है। हमसे हमारे अंदर घमंड उत्पन्न हो जाएगा कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा धनी नहीं है। आज जैसे ये चीज मन में आ गया कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो समझ लीजिए कि उस दिन आपसे छोटा कोई नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह धन की माया में हमारा में कहानी से शुरुआत करते हैं कि एक घर में चूहे ने बिल बना रखा था। आसपास के घरों में वो जाता और लुका छिपी कर भोजन कर लेता। किसी के पांव की आहट मिलते ही वो रफू चक्कर मतलब वहां से भाग जाता। भोजन प्राप्त कर लेने मात्र से वो संतुष्ट नहीं था। चलो भाई भोजन मिल गया तो संतुष्ट हो जाए, मुंह में दबाए हुए वो कई प्रकार की सामग्री साथ ले आता और उन्हें बिल में छुपा देता। उसका बिल अन्य वस्त्रों का गोदाम बन गया था, ठीक है। खाना के साथ में वो ऐसा करता था कि देखिए मैंने पहले बोला खाना तो मिल गया, उसे खाने में वो और भी वहां से कुछ उठा के अपना बिल में ले जाता था। अब उसका बिल लेना वो गोदाम माने कि स्टोर बन गया, ठीक है, स्टोर बन गया, शोरूम मॉल, आप धीरे स्टोर से मॉल बन गया, ठीक है। वहां पर अन्य वस्त्र गोदाम बन गया। चूहा चाहता तो वर्षों तक बैठा ही भोजन करता, पर उसने ऐसा नहीं किया। संचय के कारण जमा कीजिए, ठीक है, आगे के भविष्य जमा कीजिए, लेकिन संचय का इतना मत बन जाइए कि आदि संचय हो जाए, ठीक है ना। तो संचय के कारण वो धनी तो हो गया, किंतु चुपके से दूसरों के घर का भोजन करने की उसकी आदत नहीं बनती। धनी हो जाने के कारण वो घमंडी और उद्धत। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ज्यादा अधिक संचय हो जाएगा तो आप घमंड और उद्धत हो जाएंगे कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं है, बस खत्म, ठीक है। घर का स्वामी उसकी उछल कूद से परेशान न था। चूहे के भय से बचे हुए खाद्यान्न को एक झोले में रखकर वो उसे कुट्टी पर लटका देता था। नटखट चूहा कुट्टी पर भी पहुंच जाता। उसे भगाने के लिए घर स्वामी ने एक बांस का डंडे का सहारा लिया, ठीक है। वो बांस की आवाज सुनकर दिल में ही दुख हो जाएगा, जब वो ठुकर ठपाक चूहा भाग रहा था। देखा चूहा या ठपाक मारा, बस वो बुल में भाग गया। अक्सर चूहा घर में नहीं करते हैं, घुस करके भाग फेंकते हैं, चूहा भाग रहे ठोक देते हैं, चूहा बिल में, तो उस तरह वो कर रहा था। फिर वो चूहा का अवसर पाते ही बिल से बाहर निकल था। हमने बहुत सारे घर में देखे कि चूहा एकदम आदमी तो चल रहा लेकिन चूहा एकदम दौड़ लगा रहा, सरपट एकदम बीच में, ठीक है। रास्वामी अपने मित्र से किसी विषय में बात कर रहे। एक बार क्या हुआ कि उसका एक मित्र आया, वो रास्वामी जो घर का जो मालिक था अपने मित्र से किसी विषय पर बात कर रहा था, पर उसकी दृष्टि हमेशा खुट्टी पर पड़ी थी। यहाँ बात कर रहे हो, इधर देख रहा,
तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो जरूर देगा। अभी मान लीजिए कि आपको हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर इसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, क्या समझेंगे? इधर में आदमी खड़ा है, इसे हम बतिया रहे हैं, आप मुझे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? इधर का बात सही होगा ना, आगे आपको समझा पाएंगे। इसी जहाँ अभी है आपको समझाना, हाँ थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो गया, चलो भाई हो सकता है, ठीक है। तो अपने अनुसार वो जैसे कि जिस प्रकार वो वह समय बार बांस पढ़ रहा था अपने, तो वो पढ़ रहा था। उसके मित्र ने पूछा, क्या भाई तुम्हारा चिंता होता है कि बार बार बांस क्यों पटक रहे हो? तो उसने कहा, अरे भाई बहुत परेशान है कि एक चूहा है जो परेशान दे रखा है। तो गोस्वामी ने उत्तर दिया कि मित्र, एक चूहे ने तंग रखा है, कुट्टी पर अन्न लटका देता हूँ तो वो भी वहां पहुंच जाता है, उसे ही देख रहा हूँ और उसे ही डराने के लिए बांस भी पटक रहा हूँ, ठीक है। मित्र ने उसकी बात ध्यान से सुनी, उसे समझाया कि देखो ऐसे बांस पटकने से नहीं होगा, क्योंकि उसने धन अति संचय कर लिया है और इतना ऊपर चढ़ जाने के मतलब वो उद्यंत हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसका धन नष्ट कर देना चाहिए। जब उसका धन ही छीन जाएगा तो फिर किसी काम का रह जाएगा। तो बोला क्या करना है? एक काम करो, उसका बिल खोदो, जो सामान निकले उसको जला दो, ठीक है। तो उसके मित्र ने ऐसे ही किया, अगले दिन उसका बिल को खोदा, सारा सामान जला दिया। अब जब बिल जल गया, बिल बंद हो गया, अब क्या करेगा? सब सामान था जो संचय में बर्बाद हो गया। अब उसके लिए उतना सामान जमा करना मुश्किल था, खाना तो खा लेता था, लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा, ठीक है। और उसका जो बिल की दुरुस्ती देखकर चूहा दुखी उठा। उसने एक नया बिल तो बना लिया, पर उतनी सामग्री जुटा पाना सरल नहीं था। चिंता के कारण चूहे की ताकत कम हो गई, वह दुर्बल हो उठा। गोस्वामी ने न तो उसे अब कभी उछलते कूदते देखा, न फुटती फिरते देखा। मित्र की कई बात पर उसे विश्वास हो गया और निश्चय किया कि हमेशा कभी भी अति संचय नहीं करना चाहिए, ठीक है। संचय करो, लेकिन उतना ज़्यादा अति संचय नहीं करो कि अपने पर में घमंड हो। तो बच्चों इस पार्ट को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा और आने वाली कक्षा में एक बार फिर से कुछ शॉर्ट शब्द समझाएंगे और इसका आपको प्रश्नोत्तर यहाँ पर लिखकर आपको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो से।